कृष्णपाल सिंह नेगी। विधायक जी कुछ दिन पूर्व जगह जगह बर्तनों को तमाम महिला मंगल दिन घोषणा करता। साथियों नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है शरतकालीन खेल प्रतियोगिता 2022। और इससे पहले हाई स्कूल इंटर कॉलेज की प्रतियोगिता हुई थी और आपने बहुत ही अच्छा सराहा भी उसे। तो साथियों अब छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे खेल में भाग लेंगे। वॉलीबॉल होगा, खो खो होगा, कबड्डी होगा, दौड़ होगी, सब कुछ होगा। तो 1 से लेके कक्षा 8 तक के जो बच्चे हैं उनका आज खेल है। और एक बार फिर ग्राउंड वही है पर लेकिन बच्चे नए हैं साथियों। तो चलिए आपको ज़्यादा न कहते हुए डायरेक्ट बच्चों से परिचय कराते हैं। और आज के मुख्य अतिथि जी हमारे माननीय विधायक जी भी पहुंच रहे हैं, महंत दिलीप रावत जी। तो उनका भी स्वागत बड़े धूमधाम से होगा साथियों। तो बने रहे वीडियो में, तो डायरेक्ट मिलाते हैं बच्चों से। और साथियों यहाँ पे रिहर्सल चलता हुआ इस समय सभी संकुल वाइज लगे हुए हैं बच्चे। सबसे प्रथम सिनाला संकुल यहाँ पे पूरे बैंड बाजा देख सकते हो गेटअप में आ रखे हैं बच्चे, बहुत ही सुंदर। निवेदन होगा यहाँ पर पंडाल में रख दिए जाए। पंडाल के पीछे सारे बैग श्री विनोद कुमार जी कृपया इसमें जरा मदद कीजिए। श्री कुलाश्री जी जरा यहाँ पर जो बैग बच्चों के ग्राउंड में है ना वो यहाँ रखवा दीजिए। तो श्री जीवन सर जी अभिलेख में सजाए रखे। निवेदन होगा जो पीछे के बैग बच्चों के हैं वो यहाँ रखवाने में आप कृपया मदद कीजिए। श्री एम.पी.आर. जी प्रधानाध्यापक राजकीय कन्या आदर्श विश्व प्राथमिक विद्यालय सनाला। जलबो खाल चलो सावस बच्चों। और हमारे क्षेत्र के माननीय विधायक जी महंत श्री दिलीप रावत जी पहुँच चुके हैं और उनके मीडिया प्रभारी हमें भाई पहुँच गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ में साली मोदी हमारे माननीय यशस्वी विधायक महंत दिलीप रावत जी आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और धन्यवाद। कृपया आप मंच पर शिक्षा अधिकारी महोदय शैलेंद्र डुगलान जी आपका से निवेदन, आप मंच पर प्रस्तुत होने का कष्ट करें। श्री बीपी कोहली जी और यहाँ पे सभी टीचर लोग, अभिभावक और मान्य व्यक्ति यहाँ पे बलोदी जी भी पहुँचे हुए हैं। जयंत बलोदी जी आपसे मेरा निवेदन होगा कि आप मार्च पास्ट के लिए प्रधानाचार्य हमारे कोहली जी कि आप चारों सदस्य हमारे माननीय विधायक जी के साथ यहाँ पर ध्वजारोहण करवाने का कष्ट करेंगे। ये ध्वजारोहण करते हुए हमारे बीच विधायक
हमारे क्षेत्र के यशस्वी विधायक माननीय दिलीप रावत जी। और मेरा निवेदन सभी छात्र छात्राओं से कि तालियां तुरंत मार्च पास अब यहाँ पर करवाया जाएगा। और यहाँ पे खेलों का शुभारंभ होता हुआ इस समय हमारे विधायक दिलीप रावत जी ध्वजारोहण करते हुए और अब यहाँ से खेल प्रारंभ। आप की तैयारी कर चुके हैं बच्चे, इस समय आप देख सकते हो। और यहाँ पे विधायक जी को मार्च पास्ट देते हुए इस समय इस समय लेते हुए हमारे छात्र छात्राएं और सलामी लेते हुए हमारे इस क्षेत्र के यशस्वी हेमंत बलोदी जी, सालमी बलोदी जी, सभी क्षेत्रीय गणमान्य व्यक्ति और विदेशी मंच पर आते हुए हमारे क्षेत्रीय विधायक श्री रावत जी, मैं निवेदन करूंगा इस बीच अपने शिक्षक साथियों से और क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि से कृपया अपना स्थान ग्रहण कर लें। श्री सुनील खंडवाल जी, आपसे निवेदन रहेगा मेरा कि आप यहाँ पर हमारे बीच लाल जी से मेरा निवेदन होगा हमारे पुष्पराज श्री महेंद्र जान के खेल समन्वयक श्री पंकज रावत जी, मेरा आपसे निवेदन है। एमपी आर्य जी, श्री कोमल सिंह कंडारी जी, श्री पंकज जोशी जी, मेरा आपसे सामाजिक कार्यकर्ता श्री विजयपाल सिंह रावत। इधर सर फोटो है सर। श्री विष्णु चौहान जी, मुख्य प्राथमिक विद्यालय बालाघाट। वरिष्ठ शिक्षक साथी श्री महेंद्र प्रसाद जी से क्या मंच पर आए निवेदन रहेगा। श्री दीपेंद्र सिंह करने का साथ साथ कार्यक्रम हमारा चलता रहेगा। और वंदना, अंकिता वो उसके साथी जो बेटियां हमारी हैं, आइए बेटा, श्री विष्णुपाल सिंह नेगी। इसी क्रम में श्री दिनेश बिष्ट जी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय कांडा है, उन्होंने कुछ विद्यालयों से अच्छे काम करने वाले, अच्छे अनुभवी और अच्छा अपना योगदान देने वाले शिक्षकों की एक सूची बनाई थी, जिसमें श्री दिनेश बिष्ट जी हमारे इस विकास खंड की ओर से पुरस्कृत हुए और श्री विष्णुपाल सिंह नेगी जी जो कि राज्य स्तर पर पुरस्कृत हुए। शुभकामनाएं कि श्री विष्णुपाल सिंह नेगी अगले वर्ष प्रेसिडेंट अवार्ड के लिए चुने जाए, ये हमारी शुभकामनाएं, अग्रिम बधाइयां। और इसी क्रम में मैं अब मंच पर बुलाना चाहूंगा अपने बीच यहाँ पर दूरस्थ क्षेत्र से आए हुए हमारे क्षेत्र पंचायत सदस्य चपड़े श्री मोहन सिंह नेगी जी।
कपित जम्बो फलचारु भक्षणम् उमाशुतं विनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। आज माँ सरस्वती के पावन प्रांगण में विधायक जी कुछ दिन पूर्व भी मैं यहाँ पे सम्मिलित हुई थी, तो गुरुजनों से वार्तालाप करने के पश्चात मुझे ज्ञात हुआ कि सरकार के माध्यम से स्कूलों को जो भी यहाँ पे विद्यालय के बच्चे प्रतिभाग कर रहे हैं उन्हें कोई अनुदान नहीं मिल पाता खेल प्रतियोगिताओं के लिए। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप सरकार के माध्यम से आने वाले वर्ष में इन बच्चों के लिए अनुदान मुहैया करवाएंगे। धन्यवाद। धन्यवाद राहुल जी। ब्लॉक स्तरीय शरतकालीन शीतकालीन बेसिक प्रतियोगिता के उद्घाटन के अवसर पर राजकीय आदर्श इंटर कॉलेज रिखणी खाल के इस खेल प्रांगण में मंचासीन हमारे मुख्य अतिथि परम आदरणीय विधायक लैंसडॉन महन दिलीप रावत जी, छात्र छात्राओं, मैं सबसे पहले आप सभी का इस खेल प्रांगण में इस शरतकालीन शीतकालीन प्रतियोगिता के शुभ अवसर पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। भारत माता की, भारत माता की। हमारी छोटे भाई बहनों, आप सबको विशेषकर गुरु वृंद को भी और बच्चों को भी इस खेल आयोजन के लिए बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि छोटे बच्चे तो अभी मिट्टी के पुतले हैं, उनको पता ही नहीं है कि मुझे क्या कदम ताल करना है, कैसे चलना है, उनको कुछ पता नहीं रहता। और आप भी इस समय से खेल के प्रशिक्षक भी नहीं है, उसके बावजूद आपने जिस तरह से बच्चों का परेड कराया उसके लिए मैं समस्त शिक्षक बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि व्यक्तिगत रूप से आप लोगों की सेवा के लिए हम तत्पर रहें, थोड़ा सा सहयोग हम भी करें। अभी मैं कल जब लोग मुझे निवेदन करने आए थे, इस कार्यक्रम में आमंत्रण करने आए थे, तो मैंने कहा जितने बच्चे हमारे कम से कम 40, 50, 60 बच्चे हमारे जो जिला स्तरीय खेल में जाते हैं उनके लिए 50-50 ड्रेस मैंने कहा मेरी तरफ से बच्चों के लिए मेरी तरफ से दूंगा, मैं अपने हाल ब्लॉक में। और वहाँ जब बच्चे वहाँ जाएंगे वहाँ भोजन की व्यवस्था भी करेंगे तुम्हारे लिए। मुझे लगता है शायद वहाँ भी संसाधन रहेंगे नहीं रहेंगे, तो मैं वहाँ खाने की व्यवस्था भी मेरे विधानसभा के तीनों विकास खंडों के लिए मैं खाने की व्यवस्था भी करूंगा वहाँ, क्योंकि पहले भी किया है मैंने, पिछले वर्ष भी किया था, लेकिन साल में ड्रेस भी और खाने की व्यवस्था भी। हो सकता है कि हमारे इन छोटे भाई बंधुओं में हमारे बेटों के बीच में कौन आज राष्ट्र का नेतृत्व करने के लिए खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फलक पर चमक उठे, ऐसा हीरा तराशने का काम आप कर रहे हैं। मैं इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूँ। और निश्चित रूप से क्योंकि धूप भी हो रही है, बारिश भी हो रही है, इसलिए आप इस खेल के शुभारंभ के लिए आप सब लोगों की मैं घोषणा करता हूं कि इस शीतकालीन खेल का आज शुभारंभ हो। आपके संज्ञान में एक छोटी सी बात मुझे लानी है, और जो बार बार, क्योंकि हम जब भी यहाँ पर आयोजन करते हैं 3 दिन का, तो हमें ग्राम सभाओं से बर्तन किराए पर लाने पड़ते हैं, जिससे इन बच्चों का आज खाना बनेगा 3 दिन का। तो यदि कहीं पर आपको लगे कि ये हमारी ये कमी पूरी हो सकती है तो कृपया, क्योंकि आपने विगत वर्ष में भी जगह जगह बर्तनों को तमाम महिला मंगल दिनों में दिया था, और अगर ऐसे हमारे पास संसाधन आ जाते तो कभी सिरवाना से, बहेला से हम जगह जगह से ये सब व्यवस्थाएं जुड़वाते हैं। तो हमें उम्मीद रहेगी और विश्वास रहेगा आपसे कि हमारी ये समस्या दूर हो जाएगी। इसके साथ ही अभी जरा राजकीय इंटर कॉलेज रिखणी खाल के भी प्रधानाचार्य जी का कोई पत्र आपके सम्मुख पढ़ा जाएगा, किंतु इससे पूर्व, ताकि हमारी खेल की तैयारी होती रहे, मसाल के लिए हमारे बीच हमारा ये बालक संजय सिंह, राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय रेवा, और मेरा निवेदन रहेगा माननीय विधायक जी से कि मसाल आप बालक के हाथ में सौंपे। और इस समय खेलों का शुभारंभ होता हुआ मसाल लेकर दौड़ता हुआ हमारा छात्र, ये देख सकते हो आप, राजकीय रहे, ताली में कमी न रहे, ये खेलों का आगाज होता है और ये में मसाल एक महत्वपूर्ण भूमिका होता है, इसका हमें सम्मान करना है।
इसे खेल प्रतियोगिता के संपन्न करने में सहयोग के रूप में 5100 रुपए की धनराशि आपके द्वारा दी गई है और हर वर्ष और यहाँ पे मसाल इस समय ये इसी सामने श्रृंखला में और यहाँ पे मुख्य अतिथियों को स्मृति चिन्ह भेंट करते हुए है। तो साथियों यहाँ पे हमारे कन्नड़ सर डॉक्टर आलोक जी और डॉक्टर सोनाली मैडम आती हुई स्वास्थ्य विभाग से। तो चलिए साथियों, आज का वीडियो यहीं समाप्त कर रहा हूँ। अगली कड़ी में नन्हे मुन्ने बच्चों के खेल दिखाए जाएंगे, तो आप लोग बेसब्री से इंतजार कीजिए। दूसरी कड़ी का बाय बाय।